हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय यश। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। हमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड आईआरएस ऑफिसर बनना है। किसे सीबीआई का हेड बनना है, किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है, किसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनना है, किसी को रॉ में जाना है। जितने भारत के बड़े से बड़ी पोस्ट होती है, क्लास 1 पोस्ट, इन सब के लिए एक ही परीक्षा और एक ही एग्ज़ाम देना होती है और उस एग्ज़ाम का नाम है यूपीएससी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक संघ लोक सेवा आयोग, एक कमीशन है जो 3 स्टेज में एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। यूपीएससी 3 स्टेज में, फर्स्ट स्टेज को हम प्रीलिम्स कहते हैं, सेकंड स्टेज को मेंस एग्ज़ाम कहते हैं, थर्ड स्टेज को इंटरव्यू कहते हैं। और ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स को एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है और मेंस एग्ज़ाम रिटन लिखना होता है और इंटरव्यू ये मौखिक ओरल परीक्षा होती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम टोटल 400 मार्क्स की होती है। मेंस एग्ज़ाम टोटल 1750 मार्क्स की होती है और इंटरव्यू टोटल 275 मार्क्स का होता है। इस तरह ये यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब ये है यूपीएससी एग्ज़ाम कौन सी भाषा में कंडक्ट करता है। इसकी सिर्फ 2 ही भाषा होती है। क्वेश्चन पेपर आपको 2 ही भाषा में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन अगर आप मेंस एग्ज़ाम में भाषा चेंज करना चाहते हो, आंसर राइटिंग कोई और भाषा में लिखना चाहते हो, तो आपको राइट्स है। भारत के शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं दी हुई है, उसमें से कोई एक भाषा यू कैन चूज़। आप कोई भी एक भाषा चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मराठी है, हिंदी है, कन्नड़ है, उर्दू है, कोई भी एक भाषा में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम देने से क्या होता है, हम कलेक्टर, कमिश्नर, जितने बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो बनते हैं। और एक स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, और ये सपना इसी एग्ज़ाम के देने से होता है। और ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? सवाल होता है कि ये परीक्षा कौन दे सकता है। ऐसा स्टूडेंट्स जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की हो, वो स्टूडेंट्स ये परीक्षा दे सकता है। अब इसमें ओपन, ओबीसी एंड एससी एंड एसटी ऐसे डिवाइड होता है। ओपन का स्टूडेंट 21 से 32 वर्ष की आयु तक परीक्षा दे सकता है यूपीएससी की। देन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास 21 से 35 वर्ष की आयु तक परीक्षा दे सकता है। देन एससी एंड एसटी 21 से 37 वर्ष की आयु तक ये परीक्षा दे सकता है।
अब अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं? ओपन का कैंडिडेट 6 बार ये परीक्षा दे सकता है, ओबीसी का कैंडिडेट 9 बार ये परीक्षा दे सकता है, एससी एंड एसटी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अनलिमिटेड, जब तक के एज लिमिट नहीं हो जाती जब तक के ये परीक्षा दे सकता है। अब यूपीएससी परीक्षा के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? तो उसके लिए बेस्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन। और किसी भी यूनिवर्सिटी से, ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, जो यूजीसी के अंडर में हो, ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमई, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर स्ट्रीम का स्टूडेंट्स इसमें आ सकता है और ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसकी तैयारी कब से करें, सवाल ये भी है। कोई 10th क्लास से करता है, कोई 12th, या फिर कोई ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से। किसी के पास समय नहीं रहता है तो बस ग्रेजुएशन हो जाता है, पता चलता है तो फॉर्म फिलअप कर देते हैं और परीक्षा देते हैं। अब इसकी स्टेज को, इसकी स्ट्रेटेजी को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहले अटेम्प्ट में अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम दे सकते हो देना चाहिए और यूपीएससी आप पास कर सकते हो। जितना ज़्यादा बोला जाता है 18 घंटे 20 घंटे, इतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट है आपको इसके जो सिलेबस और सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पेपर है, कितना समझ में आते हैं, आप कितना बोल सकते हैं और कितना लिख सकते हैं और ऑथेंटिक, करेक्ट, तो यू कैन पास। मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके पास कितना समय है और उसका सही समय, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, तो आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट सवाल करते हैं कि 10th क्लास के बाद अगर हम 11th 12th आर्ट्स से ले लें या फिर इंजीनियरिंग साइंस के लिए कई और फील्ड में जाएं, लेकिन चाहे आप आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, यूपीएससी का जो सिलेबस है इसमें मेन जो सब्जेक्ट होते हैं मेजर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा और हैं, सोशल इश्यूज़ है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, केस स्टडी है। ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इसमें। और ये एग्ज़ाम ऐसी है, इस एग्ज़ाम के बेस पे आप पूरी तरह से चेंज होते हो। एक रॉयल्टी, फैसिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी और बहुत प्रेस्टिजियस जॉब मिलती है। इसमें आकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। देश का निर्माण, डेवलपमेंट, बदलाव ला सकते हो। मैक्सिमम यंगेस्ट स्टूडेंट्स ने इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो यही है। गवर्नमेंट्स 5 years 10 years आती है जाती है, लेकिन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, इसके अलावा और 20 पोस्ट है इसमें, ग्रुप बी सी 24 प्रकार की पोस्ट होती है यूपीएससी में।
यही लोग ज़्यादातर देश का निर्माण करते हैं। गवर्नमेंट अपने लॉ बनाती है, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते हैं, लॉ बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसको एडमिनिस्ट्रेशन वाले करते हैं। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर इस सिस्टम को लेकर चलते हैं। इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे की जाए तो अब हम देखते हैं। इसमें देखा गया 3 स्टेज है यूपीएससी के, प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। फर्स्ट स्टेज देखते हैं हम लोग, व्हाट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स किसे कहते हैं? ये फर्स्ट स्टेज है। इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जीएस, जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं, 200 मार्क्स। देन पेपर 2 सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, 200 मार्क्स। ऐसे टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसका मेथड एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन पेपर आपको 2 भाषा में होता है। फर्स्ट आपको हिंदी में है, सेकंड इधर इंग्लिश में है। हिंदी एंड इंग्लिश मध्यम में ही क्वेश्चन पेपर होता है आपको। और OMR शीट आपको अलग से मिलती है, जिस पर आपको आंसर सर्कल फिलअप करना होता है गोल राउंड में। अब इसका सिलेबस, ये हमारी 2022 की क्लास 1 है। क्लास 2 जो हमारी नेक्स्ट होंगी, उसमें आपको मैं सिलेबस डिटेल बताऊंगा। प्रीलिम्स में GS 1 और CSET का सिलेबस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि इसको तैयारी कब से किया जाए, हमने इसकी तैयारी कब से करनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स 10 क्लास की परीक्षा देने वाला है और 12 का स्टूडेंट्स परीक्षा देने वाला है, तो सबसे पहले अपनी 10 की एग्ज़ाम बोर्ड की दे दो और उसके बाद फाउंडेशन क्लासेस करिए। यूपीएससी क्या है, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, ये कलेक्ट करिए। और 11-12 में आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट लीजिए। और यही सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में 3 इयर्स पढ़ोगे BA में, तो आपका ऑटोमेटिक मेंस क्लियर होगा, आपको ज़्यादा समय नहीं जाएगा। अब आता है कितने घंटे स्टडी करें। जितना ज़्यादा आपके पास समय होगा, 11-12 का 2 वर्ष ये है, देन BA आप करोगे तो उसमें अगर आप 3 ईयर 6 से 7 घंटे डेली स्टडी करते हो तो आप 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी पास कर सकते हो। शर्त यह है कॉन्सेंट्रेट, कंसेप्ट और कंटिन्यूअस। बोलने से नहीं होता है, मुझे IAS बनना है बस बोल दिए, स्टडी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगज़ीन पढ़ना है, वेबसाइट देखना है, ऑल इंडिया रेडियो चैनल को सुनना है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, NCERT को पढ़ना है, रेफरेंस बुक पढ़ना है, नोट्स निकालना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज़ देना है। ये काम बहुत इजीली कर सकते हैं। कब? जब हम स्ट्रेटेजी प्लान बनाएंगे। बगैर स्ट्रेटेजी के बहुत हार्ड है, लेकिन अगर इसको प्लान करके स्टडी करते हो, दिस इज़ वेरी सिंपल एग्ज़ाम, दिस इज़ वेरी इजी। तो हम शुरू करते हैं हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम टुमारो। बेस्ट ऑफ लक।